नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीम करौरी बाबा जी की अद्भुत कथाओं का संचालन बहुत ही सफलता के साथ किया जा रहा है, जिसमें आप सभी का सहयोग बहुत ही काबिल तारीफ है। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आग्रह करना चाहते हैं, जो भी भक्त अभी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, जो भी नए दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हमारे और भी आने वाले सभी वीडियोस सबसे पहले प्राप्त हो सके। नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें ताकि आप तक हमारी सभी सूचनाएं सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज की अद्भुत कथा की ओर। यह अद्भुत कथा बहुत ही विचित्र है, क्योंकि आप सभी जानते हैं महाराज जी ने कई सारे अपने नए भक्तों को भी ऐसे ऐसे अमोघ आशीर्वाद प्रदान किए हैं, जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल चुका है। और आज भी ऐसे चमत्कार महाराज जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करते आ रहे हैं। कई भक्तों को महाराज जी से ऐसी विशेष कृपा या ऐसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, जिसका उन्हें स्वप्न में भी ऐसी कोई आशंका नहीं थी कि इस प्रकार उनका जीवन या उनका व्यवसाय, रोजगार उन्हें कभी इस प्रकार से मिल पाएगा। तो आज की जो कथा है वो इसी विषय पर पूरी तरह से केंद्रित है। महाराज जी के बहुत सारे अनन्य भक्त रहे हैं, जिसमें उम्र का कोई भी पड़ाव महाराज जी के भक्तों के लिए तय नहीं हुआ करता था। हर उम्र के भक्त महाराज जी से जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। चाहे उम्र 5 साल हो, चाहे 15 साल हो, चाहे 50 साल हो, तो उम्र का यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी औचित्य महाराज जी के भक्तों की श्रेणी में नहीं आता है। तो आज की कथा महाराज जी की एक ऐसी ही युवा एक कन्या से है, जिसका पूरा जीवन महाराज जी की वजह से बदल चुका था। तो इस कथा में महाराज जी की एक बहुत ही अनन्य भक्त हुआ करती थी, जिसे पढ़ाई लिखाई में कोई विशेष रुचि नहीं हुआ करती थी, और उस कन्या को फोटोग्राफी का बहुत ही शौक था। तो फोटोग्राफी शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि उसकी जो अनन्य भक्त जिसके बारे में मैं आपसे यह चर्चा कर रहा हूँ, उसके इस शौक में फोटोग्राफी उसका प्रमुख, या जिसे आप कह सकते हैं एक प्रकार से शौक था। तो वह बाबा के आश्रम गई बाबा से मिलने के लिए। तो पहले तो उसकी इच्छा थी कि बाबा जी के दर्शन के साथ साथ वह बाबा जी की एक तस्वीर, एक छाया चित्र लेना चाहती थी। और आप सभी जानते हैं महाराज जी सदैव अपने किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार प्रसार के बहुत खिलाफ रहा करते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि महाराज जी ने अपने भक्तों को, जो कि चोरी छिपे महाराज जी के चित्र लेने का प्रयास करते थे, उनके चित्र लेने पर भी महाराज जी के दर्शन उस चित्र में उन्हें नहीं हुए। तो ऐसा कई बार हुआ है, अनेकों बार ऐसा हुआ है, क्योंकि महाराज जी जब तक अपनी आज्ञा अनुरूप या जब तक महाराज जी की इच्छा ना हो, तब तक उनका कोई भी छाया चित्र कभी नहीं लिया जा सका। ऐसी महत्ती जो थी महाराज जी की सदैव हुआ करती थी। तो यहाँ पर उस छात्रा ने ये हमेशा से उसके मन में एक ख्वाहिश थी कि महाराज जी से मिलने अवश्य जाए और महाराज जी का छाया चित्र भी किसी प्रकार से ले सके। लेकिन अब हुआ क्या कि महाराज जी की फोटो खींचने के लिए वह गई, और जैसे ही पता चला कि महाराज जी एक कक्ष में अपनी कुटिया के अंदर हैं, तो वह बाहर ही महाराज जी का इंतजार करने लगी। लेकिन बाबा ने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। वह दरवाजे के बाहर मंडराती रही। उसने कोशिश करी कई बार कि महाराज जी बाहर आ जाएं, उनका दर्शन भी हो जाए और चित्र भी लिया जा सके। तो ऐसा काफ़ी देर से होता रहा, लेकिन महाराज जी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन महाराज जी तो महाराज जी आप जानते ही हैं, अंततः महाराज जी को आभास हो गया कि उनकी एक शिष्या या भक्त आप कह लीजिए, वह बाहर इंतजार कर रही है। तो अंततः बाबा ने दरवाज़ा खोला और बाहर आए और बोले
तू चली जा। और कन्या ने प्रत्युत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। छात्रा ने हट किया तो महाराज जी बोले, अरे तू बड़ी जिद्दी है, क्या चाहती है हमसे? तो महाराज जी थोड़ा सा झुंझुलाते हुए बोलने लगे। तो कन्या ने प्रत्युत्तर दिया कि मैं आपका चित्र खींचना चाहती हूँ। छात्रा ने कहा, ये बात जैसे ही छात्रा ने महाराज जी से कही कि मैं आपका चित्र खींचना चाहती हूँ, तो महाराज जी ने स्वीकृति दे दी और बोले, अच्छा ठीक है, खींच ले। बाबा जी तैयार हो गए चित्र खिंचवाने के लिए। तो इसके लिए छात्रा ने प्रत्युत्तर दिया, क्योंकि महाराज जी जब दरवाज़ा खोलकर बात कर रहे थे तो कक्ष के भीतर ही थे, अपनी कुटिया के भीतर थे, तो दहलीज से ही वे बात कर रहे थे। तो इसके लिए छात्रा ने कहा कि बाबा जी फोटो तो खींच ली जाएगी, लेकिन उससे पहले आप बाहर आ जाइए। तो उसने कहा कि महाराज जी आपको बाहर आना पड़ेगा, कमरे में बहुत अंधेरा था। तो छात्रा बोली कि महाराज जी आपके कक्ष में तो बहुत अंधेरा है, तो यहाँ से छायाचित्र उतना अच्छा नहीं आ पाएगा या उसमें अंधेरा दिखेगा। महाराज जी ने बोला कि फिक्र मत कर, तस्वीर आ जाएगी, तू तस्वीर खींच ले। बाबा जी बोले, लेकिन छात्रा अपनी बात पर अड़ी रही कि नहीं महाराज जी आप बाहर आ जाइए, क्योंकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसकी जो इच्छा थी, और जब हम कोई भी कार्य इच्छा से, जब हमारे मन में किसी कार्य को करने की इच्छा जाग उठती है तो हम उस कार्य को बहुत ही सटीक रूप से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर छात्रा यह चाह रही थी कि मुझे चित्र खींचने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन अगर चित्र अच्छा नहीं आया या चित्र में कोई गड़बड़ी हो गई तो महाराज जी का वह चित्र जो कि पूरे मनोभाव से वह खींचना चाहती थी वह कहीं खराब ना हो जाए। इसलिए वह बार बार जिद करती रही कि महाराज जी आप बाहर आ जाइए। तो महाराज जी फिर से बोल पड़े। उसने जैसे ही आग्रह किया कि महाराज जी बाहर आ जाइए, तो महाराज जी बोले, तू तो बड़ी जिद्दी है, डॉक्टर बनना चाहती है? तो इस प्रकार महाराज जी ने कन्या से पूछा, उस छात्रा से पूछा। तो उस पर जो छात्रा थी उसने अपनी प्रतिक्रिया दी कि मैं तो सपने में भी डॉक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि मैं तो मध्यम श्रेणी की छात्रा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार का प्रत्युत्तर सुनते हुए महाराज जी ने थोड़ा गौर किया बात के ऊपर, और ऐसा उसने इसलिए भी कहा क्योंकि वह सत्य कह रही थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं है, और उस वक्त उसे लगता भी था कि डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती होगी। तो इसलिए उसने महाराज जी को प्रत्युत्तर में कहा कि नहीं, मैंने तो कभी सपने भी नहीं सोचा कि मैं इस प्रकार डॉक्टर बन जाऊंगी। तो उसके बाद महाराज जी ने छात्रा के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बुदबुदाए। मन ही मन उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और छात्रा को आशीर्वाद स्वरूप उसके सर पर हाथ रखा। और अब आप देखिए, महाराज जी तो महाराज जी हैं, महाराज जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और ऐसा आपने हनुमान चालीसा में भी सुना है कि हास्य स्वरूप आपने अवश्य सुना होगा कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। यानी कि महाराज जी के लिए कोई भी कार्य दुर्गम नहीं है और हर दुर्गम महाराज जी के लिए सुगम हो जाता है। तो यह बात हनुमान चालीसा की सटीक रूप से इस जो कथा मैं आपसे सुना रहा हूँ, इस कथा पर पूरी तरह से सटीक बैठती है कि जब महाराज जी की आज्ञा हो जाए तो आपके जीवन में कुछ भी संभव है। और जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर छात्रा का पूरा जो इच्छा है, उसकी जो मंशा है वह फोटोग्राफर बनने की है, क्योंकि उसका फोटोग्राफी में शौक है। तो अगर वो फोटोग्राफर बन जाए तो आगे चल के उसका जो आप समझ सकते हैं कि फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ उसका आगे के लिए भी सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन महाराज जी ने उसे डॉक्टर जो बनाना था, इसीलिए उन्होंने जो आशीष दिया, उस आशीष के चलते अब आगे आप देखिए कि क्या होता है कि इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद में उस छात्रा को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल जाता है और विशिष्ट श्रेणी में उसके अंक पाए जाते हैं और अंततः वह छात्रा डॉक्टर बन जाती है। तो इस कथा को
आप इस तरह देखिए कि महाराज जी के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन महाराज जी के प्रति आपका विश्वास कितना शुद्ध है, कितना विशिष्ट है, आपकी लगन कितनी विशिष्ट है, महाराज जी से आपका जुड़ाव कितना विशिष्ट है, वह सोचने योग्य बात है। और ये तभी सक्षम हो सकता है जब आप अपनी आस्था में सरलता और जो महाराज जी पर आपका भरोसा है वह कठोरता रखें। तो अंततः मैं आपको आज के इस क्रमांक में यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी भक्त अभी महाराज जी से अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, महाराज जी के प्रति अपनी निष्ठा, भाव को, श्रद्धा को शुद्ध रखें और महाराज जी पर भरोसा रखें। महाराज जी आपकी नैया अवश्य पार लगाएंगे। तो आज का ये क्रमांक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताइएगा। कथा के समापन का वक्त आ गया है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।